नमस्कार, मेरे साथ वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी नेहा और उनके पति सुमित मौजूद है, जो इस समय वार्ड नंबर 12 से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं इस विषय में। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सुमित भाई। नमस्कार। सुमित भाई, आप काफ़ी लंबे समय सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप राजपुरा में काम करते रहे हैं। आपके कई काम ऐसे रहे हैं जो अपने मोहल्ले वालों के लिए करे हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आगे कैसे करेंगे आप इनके लिए काम? देखिए, शुरू से ही जब से मैं ये राजनीतिक करियर अपना स्टार्ट किया था समाज सेवी के रूप में, तो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और आयुष्मान कार्ड के कैंप लगाए, आधार कार्ड के कैंप हम लगा चुके हैं। और जगह समय-समय पर जनता की जो आवाज़ थी बिजली, पानी या सीवर लाइन के लिए, जो जहाँ पे उठानी चाहिए थी, वहाँ पे वो आवाज़ें उठाई। आगे भी निरंतर इसी रूप से हम कार्य करते रहेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए जो जो भी जनहित में जो कार्य करने होंगे, वो हम अवश्य करेंगे। अब हम बात करते हैं श्रीमती नेहा जी से। नेहा जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने अपना नामांकन कर दिया है। धन्यवाद। जी, हमारा आपसे सवाल पहला ये है कि आप जो क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे हैं, आप उनको कैसे देखती हैं? आप उनको उन पे कैसे काम करेंगे? देखिए, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे कार्य करना चाहूँगी। जैसे कि छोटे-छोटे बच्चे हैं यहाँ, वो शिक्षा की ओर कम ही जा रहे हैं और नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। उस चीज़ का मुद्दा बहुत मेन मुद्दा है, क्योंकि मैं हमारा जी, मकसद ही यही है कि शिक्षा को आगे बढ़ावा दिया जाए। जी, आपने जैसा बोला शिक्षा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और आपका स्लोगन भी है कि एक वोट शिक्षा के नाम। जी, जी। तो आप इसको कैसे जस्टिफाइड करती है जनता के लिए? देखिए, यहाँ पर मतलब जो बच्चे हैं वो 70% ही शिक्षा की ओर है और 30% बच्चे जो है नशे की ओर है। तो मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ 100% बच्चे शिक्षा की ओर जाएँ। जी। जैसे कि इस समय राजपुरा की जो स्थानीय मुद्दे हैं हो गई, जी, जी। उसके साथ यहाँ पे सफाई की व्यवस्था हो गई। तो आप इस समय जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे अगर आपको यहाँ पे पार्षद के तौर पे चुन लिया जाता है तो? सफाई का कार्य यह है कि मतलब जो यहाँ पर नालियाँ मतलब अव्यवस्थित है, उसको ठीक कराया जाएगा। सड़कें जो हैं वहाँ पर खड्डे हैं कहीं-कहीं सड़कों पर, उनको ठीक कराया जाएगा। और जो भी यहाँ पर मतलब बहुत सारी ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं, वो कार्य करने की कोशिश की जाएगी। जी, हमारा सवाल आपसे एक ये भी है कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरा राजनीतिक करियर तो शादी के बाद ही शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा, यानी कि जी। आपके पति सामाजिक कार्यकर्ता थे, आप उनको जी, जी, देखते-देखते आपका जी। वहीं से शुरू हुआ है। ये सामाजिक कार्य तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जी। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंप लगाए हैं, जिनको लोगों की ज़रूरत थी, वो सारे कार्य इन्होंने किए हैं। और बाकी जो अब तो महिला सीट आ गई है, तो अब मैं भी चाहूँगी कि मैं भी जनता की सेवा कर सकूँ। जैसे कि राजपुरा के क्षेत्र में आप डोर टू डोर महिलाओं के साथ जा रही हैं, आप उनसे संपर्क कर रही हैं, तो जी, जी। आपको उसमें कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है महिलाओं से? महिलाओं का तो रिस्पॉन्स अच्छा ही आ रहा है और अगर यहाँ मैं कार्यरत रही, तो महिलाओं के लिए स्वरोज़गार भी करने की जो मतलब कोशिश करूँगी। जैसे आपने कहा महिलाओं के लिए स्वरोजगार की आप व्यवस्था करवाएँगे, तो आप उसमें क्या चीज़ है जो ऐसी है महिलाओं के लिए जो आप व्यवस्थित करेंगी? महिलाओं के लिए जैसे लघु लघु उद्योग होते हैं, उसको शुरू करने की कोशिश की जाएगी। जी। जी। कि लघु उद्योग में आप क्या-क्या चीज़ें जो आप करवा सकती हैं महिलाओं के लिए? देखिए, मैं इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। लघु उद्योग में हमारे नगर निगम की तरफ से बहुत सारी स्कीम आती है महिलाओं के लिए, जिसमें उनको स्वरोजगार की योजनाएँ मिल सकती हैं। जैसे पैकिंग का काम आता है और मसाले बनाने का या कुछ। तो लघु उद्योग का जो हमारा विज़न है, वो सिर्फ़ इतना है कि जो क्षेत्र की महिलाएँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम यहीं पर काम दे सकें, रोज़गार दे सकें। जो वो बाहर जाती हैं कमाने के लिए, हमारी माताएँ, हमारी बहनें अपने बच्चों को छोड़कर, छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर या अपने परिवार को छोड़कर बाहर जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, देखिए मैं 100% तो नहीं कह सकता, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को यहीं पे रोज़गार दे सकें, यही हमारा एक सपना है और इसको हम बिल्कुल ज़मीन पे उतारेंगे और लेके भी आएँगे। जी। जैसे आपका एक स्लोगन शायद में इसमें था एक स्लोगन आपका कि नशे को लेके आपका था, तो आप उसे कैसे राजपुरा से दूर करेंगी? देखिए, मेरा मानना ये है, हो सकता है मेरा विज़न गलत हो या किसी आपका विज़न अलग हो सकता है, पर मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे खेल-कूद की तरफ या फिर हम उनको और अपॉर्च्युनिटी दे सकें, तो वो नशे की प्रवृत्तियों से दूर रहेंगे। तो इसके लिए भी मैंने अपने विज़न दिया है कि हम राजपुरा में ओपन जिम तथा खेल के मैदान की हम माँग करेंगे और अगर हम 70% बच्चों को अगर उस तरफ ले आते हैं, तो नशे की प्रवृत्तियाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं और जो लोग नशे के प्रति काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और जो ज़रूरत होगी, वो भी हम करेंगे। जी, नेहा जी, आप जब राजनीति में उतरे हैं तो आपका इस समय इस वोट को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके इस वोट के लिए जनता के लिए सामने आपके क्या मुद्दे हैं जो आप उनके सामने रखेंगे चुनाव के बाद? मेरे लिए तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि मतलब लगभग हल्द्वानी में सभी जगह सभी क्षेत्रों पर सिविल लाइन आ चुकी है, लेकिन एक ये राजपुरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिविल लाइन नहीं हुआ।
नहीं आई है। मेरा यही मुद्दा रहेगा कि मैं सिविल लाइन का कार्य शुरू करा सकूं, अगर जनता मुझे चुनती है तो। और यहाँ पर बच्चों के लिए खेल का मैदान का मतलब वो नहीं है, तो खेल का मैदान भी बनवाने का मतलब अपनी मांग करेंगे हम उसको बनवाने की, ताकि बच्चे नशे की ओर ना जाकर खेल की ओर जाए। जैसा आपने कहा कि आप राजपुरा में सिविल लाइन डलवाएंगे और खेल के मैदान करवाएंगे, तो जी। आपके जीतने के तुरंत बाद या सिविल लाइन का कार्य कि आप करवाएंगे या फिर कुछ समय लगेगा इसके लिए, जिससे कि लोगों को सिविल लाइन की सुविधा मिल जाए? अ, अब अगर ऐसा मतलब जनता चुनती ही है, तो कुछ समय बाद ही मैं ये कोशिश करूंगी सिविल लाइन का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसकी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो मेरा एक डीएम साहब का डीएम मैम का कैंप लगा था, तो उसमें मैंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी और मैंने बात की थी, और उसमें जाने मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो सिविल लाइन है वो सैंक्शन हो चुका है ऑलरेडी, और अ, उसका जो बजट आना है वो बाकी है। पर मेरा मानना ये है कि पूरे हल्द्वानी के लिए बजट आया और सिर्फ राजपुरा के लिए बजट नहीं आया, तो हो सकता है जो पूर्व में जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी यह नाकामी हो सकती है, जो यहाँ पर हम लोग नहीं दिला पाए। और पूरे शहर में के लिए बजट आना और राजपुरा के लिए बजट ना आना, ये मेरी नज़र में थोड़ा-सा हम लोग या तो आवाज़ उठा नहीं पाए सही से, या फिर हमने माँग नहीं पाए सही से। हम उस माँग को पूरी तरीके से रखेंगे और बिल्कुल उसमें अग्रसर होकर काम करेंगे, और जल्द से जल्द उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये जल्द से जल्द आने भी वाली है सिविल लाइन यहाँ पर, अगर हमें मौका मिलता है तो। तो देखिए, ये रहे आपके राजपुरा वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती नेहा और उनके पति सुमित, जिन्होंने अपने जन मुद्दों को लेके हमारे सामने हमसे बात करी। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।